आज हम अभ्यास प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2 करें। प्रश्न इस प्रकार से है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो कक्षा के एक मूल्यांकन में बच्चों ने इस प्रकार के अंक प्राप्त किए हैं। अंक हैं 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6 और 7। तो बच्चों अब हमने इन अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित करना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको आंकड़ों के बारे में समझाया था। तो बच्चों ये भी एक प्रकार के आंकड़े हैं। अब इन आंकड़ों से इस प्रकार का टेबल या इस प्रकार का संग्रहण कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइज इस डाटा को कैसे करते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपने क्या करना, इस प्रकार एक टेबल बनाना है। ये एक ही टेबल है, यहां से लेके यहां तक। ये मैंने इसको 2 भागों में बनाया है। तो ये एक टेबल है और अंक देखेंगे आप कौन कौन से अंक हैं। तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं 1 से लेके 9 तक के अंक हैं। या इसका अर्थ ये हुआ कि 10 नंबर का टेस्ट है या 9 नंबर का टेस्ट है और बच्चों को इस प्रकार के अंक मिले हैं। तो आपने अंक लिख लेने हैं और फिर आगे एक आपने विशेष प्रकार का काम करना होता है, वो होता है मिलान चिन्ह बनाना। तो मिलान चिन्ह बनाएंगे और जितने मिलान चिन्ह होंगे किसी भी अंक में वो उसकी बारंबारता बन जाएगी। तो आइए देखें कैसे करते हैं। जैसे आपने अंक लिख लिए 1 से लेके 9 तक। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा अंक है, 4। इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कौन सा अंक है, 4। तो हम 4 के पास जाके एक मिलान चिन्ह लगा देंगे, इसकी टैली लगा देंगे। उसके बाद क्या है, 6। तो हम 6 के पास लगा देंगे। उसके बाद 7, तो हम 7 के पास लगा देंगे। फिर 5, तो हम 5 के पास लगा देंगे। फिर आ गया 3, तो 3 के पास लगा दिया। फिर 5 आ गया, तो 5 के पास एक और लगा दिया। फिर 4 आ गया, तो 4 के पास एक और लगा दिया। फिर 5 आ गया, तो 5 के पास एक और लगा दिया। इस प्रकार हम यहां तक इसको पूरा कर लेंगे। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब टैली 4 से 5 में चली जाएगी, जैसे यहां है संख्या 1, 2, 3, 4, 6 की कितनी टैली लग गई है, 4। इसका ये अर्थ हुआ है 6 4 बार हमारे पास है। आइए देखते हैं, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो 4 बार इसकी टैली लगी है। जब आपने 5वीं टैली लगानी होगी तो हम इन 4 टैलियों को ऐसे तिरछा डंडे से काट देते हैं। तो इसका अर्थ बन जाता है 5। अगर 6 टैली होगी तो हम इससे आगे अलग से टैली लगाएंगे और आगे भी टैली इसी प्रकार लगाते रहेंगे। तो आपने इस प्रकार टैली या मिलान चिन्ह लगाना है और उनको गिन के बारंबारता में लिख देना है। जैसे ये 1 है तो 1, यहाँ 2 आ गया तो ये 2, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ देखिए 3 है तो हमने 3 लिख दिया। यहाँ सीधाई, इसका अर्थ ये होता है सीधाई 5, तो ये 5 लिख दिया। ये देखिए 4 है तो 4 लिख दिया। फिर 2, फिर 1 और 1। फिर आपने इन सबको योग कर लेना है। तो इनका योग आ गया 20। तो जितना ये योग आया उतने हमारे पास आंकड़े रहने चाहिए। आइए इन आंकड़ों को भी देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो ये 20 आंकड़े हैं। तो इनका बारंबारता योग भी 20 होगा। तो इसका अर्थ है हमने सही से अपने आंकड़ों को संगठित कर लिया है। आइए अब इस प्रश्न के कुछ भागों को करें। इसमें पहला भाग है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो आप इसमें देख रहे हैं सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9। तो इसका उत्तर हमारे पास है 9। फिर अगला प्रश्न है सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो आइए देखें, सबसे छोटा अंक है 1। तो हमारे पास सबसे छोटे अंक का उत्तर आ गया 1। फिर अगला प्रश्न है तीसरा भाग, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो मैंने आपको परिसर पिछले वीडियो में बताया था।
आइए ये देखिए, आंकड़ों का परिसर बराबर उच्चतम प्रेक्षण माइनस निम्नतम प्रेक्षण। तो आइए इसको देखें। अब उच्चतम प्रेक्षण क्या है हमारे पास, 9। आपने ये नहीं देखना, ये वाला नहीं देखेंगे, इसमें उच्चतम प्रेक्षण कौन सा है, सबसे ज्यादा किसका कौन सा अंक है ये देखेंगे। तो कौन सा अंक है, 9। और सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1। तो अभी हमने यहां ज्ञात किया था। तो हमारी रेंज या परिसर बन जाएगा 9 माइनस 1 बराबर 8। देखिए कितना आसान है। अब मैंने आपको माध्य ज्ञात करना भी सिखाया था पिछले वीडियो में। ये देखिए, आंकड़ों का माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अर्थमेटिक मीन या मीन ऑफ डाटा इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आइए करें। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जो हमारा ये डाटा है या ऑब्जर्वेशन है, इन सबको हम जोड़ देंगे ऐसे 4 जमा 6 जमा 7 जमा 5 जमा 3, इस प्रकार अंतिम अंक तक हम इसको जोड़ देंगे। ये मैंने सबका जोड़ कर दिया है अंतिम अंक तक। देखिए पहला अंक है हमारे पास 4, पहला प्रेक्षण, और अंतिम प्रेक्षण है 7। उसी प्रकार मैंने इसको किया है। इन सब का योग हमारे पास प्राप्त होता है 100, और ये अंक कितने हैं, 20। यहां एक गलती से 10 लिखा गया है, ये 20 है, क्योंकि अभी हमने इनका योग 20 ज्ञात किया था। तो इनका योग है 20। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण कितनी संख्या है प्रेक्षणों की, इनकी 20 है। तो हम इसको 20 लिखेंगे। तो 100 बटा 20। तो 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2 और 2 गुना 5 10। तो हमारे पास प्राप्त होता है 5 बटा 1, जिसको हम 5 लिख सकते हैं। तो इसका माध्य क्या हमारे पास प्राप्त हुआ, 5। इसलिए आंकड़ों का माध्य 5 है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन 20 विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी ने लगभग 5 अंक तो प्राप्त किए हैं, ये अर्थ हो गया। लेकिन सही अर्थों में देखें तो अब किसी विद्यार्थी ने 1 अंक भी प्राप्त किया है, तो किसी ने 9 भी प्राप्त किए हैं। लेकिन केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी ये बताती है कि हरेक विद्यार्थी ने 20 में से हरेक विद्यार्थी ने 20 विद्यार्थियों में से हरेक विद्यार्थी ने लगभग 5 अंक प्राप्त किए हैं। तो यह समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन या मीन को ज्ञात करने का तरीका है। धन्यवाद।